पटेवा थाने में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को समझौता कराने आए व्यापारी युवक की पुलिस के जवानों ने थाने के अंदर जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पटेवा के व्यापारी संघ को होने पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर पटेवा थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के जवानों पर कार्रवाई करने को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल बीती रात एक युवक शराब के नशे में पटेवा के एक निजी अस्पताल के संचालक को गाली गलौज किया, जिस पर से अस्पताल संचालक ने थाने में आकर सूचना दिया। पटेवा पुलिस उक्त युवक के घर गया, जहां पर वाद विवाद होते देख पास के ही युवक प्रवीण कुमार ने पुलिस और युवक के बीच हो रहे झगड़े को सुलह समझौता करने का प्रयास किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए युवक प्रवीण कुमार की पुलिस के जवानों के साथ झड़प भी हो गई और नशे में धुत युवक को सुबह थाने ले जाने की बात कही गई, जिस पर से पुलिस वाले चले गए। सुबह जब थाने लेकर आए, इस बीच पुलिस के जवानों ने पूरी बात को लेकर व्यापारी युवक प्रवीण कुमार को थाने के अंदर ले जाकर मारपीट की। पीड़ित युवक प्रवीण ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते पुलिस के जवानों ने उन्हें थाने के अंदर ले जाकर अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की है। घटना की जानकारी लगते ही पटेवा के व्यापारी संघ थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और मारपीट करने वाले पुलिस आरक्षकों को निलंबित करने की कार्यवाही करने को लेकर थाने के सामने ही बैठ गए। मामले पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच किया जा रहा है और उचित कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर साहब, थाने में तनाव की स्थिति क्या कुछ मामला है? देखिए, कल कुछ छोटा मोटा विवाद था, उसको समझौता कराने जो है यहाँ के पूर्व सरपंच और व्यापारी संघ के अध्यक्ष और कुछ गणमान्य लोग आए थे दोनों पक्ष को लेकर के, और उन्होंने टीआई से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन टीआई ने उनको टाल दिया और कहा कि अंदर सिपाही लोगों से बात कर लो। जैसे ही वो थाने से आगे बढ़े टीआई, और जो समझौता कराने एक व्यक्ति आया था प्रमुख रूप से, उसको थाने के भीतर खींच करके पुलिस वालों द्वारा मारपीट की गई, लात मुक्के से मारा गया, माँ बहन की गाली दे गई। जब उनके साथ आए लोगों ने मना किया कि ऐसा मत करो, तो उनको गेट पर ही रोक करके धक्का दे करके बाहर कर दिया गया और अंदर उसके साथ मारपीट की गई। इसको लेकर के पूरे पटेवा में तनाव है, व्यापारी नाराज हैं और सब लोग थाने में एकत्रित हुए। इसकी सूचना मुझे मिली तो मैं यहाँ आया हूँ। एसपी से, एडिशनल एसपी से चर्चा हुई है और सबकी मांग है कि इस थानेदार को सस्पेंड किया जाए और जिन लोगों ने मारपीट की है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके जो भी आईपीसी की धारा लगती है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाए। सत्ता परिवर्तन के बाद भी पुलिस की गुंडागर्दी जारी है। देखिए, सुधार करने में कुछ समय लगेगा। जो बिगड़ी आदतें हैं उसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा। हम लोग जनता के साथ हैं और अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब जनता की सुनी जाएगी। पुलिस वाले कानून के हिसाब से जनता के साथ उचित व्यवहार करें। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो व्यापारी संघ निर्णय लेगा कि जो करना है। हम व्यापारी संघ और पटेवा की जनता के साथ में हैं। मदन पटेल, व्यापारी संघ अध्यक्ष पटेवा। पटेल जी, आज सुबह क्या कुछ हुआ? जी, कल हल्का फुल्का कुछ बहस हुई है लोगों, कारू और डॉक्टर के बीच। तो उस बीच में समझौता करवाना है भैया करके बोले, भोलू मेरे को बोले, प्रवीण सिंह जी बोले, तो मैं बोला चलो ठीक है। और ये सुनील भैया को बोले चलो भैया चलते हैं, समझौता है करके बुला रहे हैं। तो थाने में आए। जैसे थाने में आए, हम लोगों को टीआई साहब यहाँ जो हैं उनके पास हम लोग आधा घंटे इंतज़ार किए। टीआई साहब आए, उसके बाद हम लोगों से कोई बात नहीं किए। उन लोग टीआई साहब उस टाइप की बात नहीं किए। हम लोगों को ऐसे बोले कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, अब सिपाही से बात कर लो। एक टीआई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ थाने का ये बोलेगा हमको कि सिपाही से बात करो, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो जो पब्लिक की समस्या है उससे बड़ा उनकी मीटिंग हो गई। आज हमारी बात सुना नहीं गया और हम लोग जैसे ही खड़े थे यहाँ सामने थाने परिसर के सामने में, और सिपाही से बात करो करके वो निकल गए और थाने से 10 कदम गए रहे होंगे टीआई। उसके बाद हमारे सामने इसको घसीटते हुए थाना में ले जाया गया। हमको बाहर से दरवाज़ा अंदर से लगा दिया गया, हमको बाहर से अंदर जाने नहीं दिया गया। और इसके साथ भड़ाभड़ मारपीट कर रहे थे, वो यहाँ से सुनाई दे रहे थे, बाकायदा हम लोग सुन भी रहे थे। कितने लोग आए हुए? हम लोग जो कार्रवाई हुई, जितने भी दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई किया जाए और थाना में गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए इनको। थाना जो है पब्लिक का है, पब्लिक के साथ ऐसा गुंडागर्दी करेंगे तो थाना किस चीज़ का। अभी कितने लोग आए हैं? और अभी पूरा व्यापारी पटेवा के लोग आए हैं, 200-250 से व्यापारी हैं यहाँ, और सब
जब तक दुकान बंद करके रखेंगे, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई ना होगी, पूरा पटेवा बंद रहेगी। सर, आज एक कुछ मामला आया है, उसको लेकर व्यापारी यहाँ थाने का घेराव किया है। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये घटना कल से शुरू हुई है। यहाँ का जो एक अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर फ़ोन किए थे कि कारू सिंह नाम का व्यक्ति जो है बिल को लेकर के मेरे से बदतमीजी कर रहा है। तो इस सूचना पर यहाँ से पुलिस वाले गए थे और लाने के लिए, दोनों को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया। तो डॉक्टर साहब ने समझौता कर लिया था और फिर शाम को फ़ोन आया, टीआई ने बताया कि फिर ये परेशान कर रहा है। तो फिर से यहाँ से पुलिस वाले गए थे और कारू को थाना चलने के लिए उनके द्वारा कहा गया। तो कारू सिंह के साथ एक और प्रवीण सिंह थे। तो पुलिस वालों के साथ उन्होंने वहाँ पर बदतमीजी किया, ऐसा ये पुलिस वालों का कहना है, और नहीं आए। आज सवेरे फिर से थाना आए थे और उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट किया है। तो ये घटना है। सर, क्या चीज़ें सामने आ रही? सीसीटीवी है, सारी चीज़ें, और एक व्यापारी पूरा वर्ग आके आरोप लगा रहा है कि पुलिस मार रही है। कहाँ तक की बात मामला सही है? सीसीटीवी में तो ऐसा कोई फुटेज नहीं है, मारपीट संबंधी कोई उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, पीड़ित युवक का कहना है कि बीते जो रात को घटना हुआ था उसकी रंजिश के चलते जो है उनके साथ थाने के अंदर मारपीट किया है, थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी में। क्या ये मारपीट करना थाने के अंदर बिना एफआईआर के जायज़ है? नहीं, मारपीट तो किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं है। अब जांच किया जाएगा क्या इसमें मिलता है। उनका आरोप, दोनों तरफ से आरोप लगाया जा चुका है। जैसे कि बाहर व्यापारी है, उनका सीसीटीवी फुटेज में भी कहना है, दिख रहा है कि व्यापारी को खींचते हुए पीछे से ले जाता हुआ, अंदर मारता हुआ तो नहीं पर खींचता हुआ दिख रहा है। तो उस पर क्या है? परीक्षण करते हैं उसका क्या है। अब किन धारा पर क्या कार्रवाई? नहीं, तो जांच के पश्चात ही कोई कार्रवाई बता पाएंगे। अभी तो व्यापारी जैसे कि बाहर बैठे हैं, मान नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे उनके लिए? वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे इस संबंध में, फिर जो भी उचित होगा वो करेंगे।